आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना और आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से वीडियो को देख लेना। पहला सवाल आपका हो जाएगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। देखिए संविधान दिवस है, यह मनाई जाती है 26 जनवरी को, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 26 जनवरी। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है। भारत में चंदन की लकड़ी है सबसे ज़्यादा पाई जाती है कर्नाटक राज्य में। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंदन की लकड़ी जो सर्वाधिक पाई जाती है कर्नाटक राज्य में। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में भाषाएं टोटल 22 है, तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22। देखिए आपका अगला सवाल है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम हुआ था चीन देश में। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीन देश। देखिए अगला सवाल है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था। तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाला यह हो जाएंगे आपके भीमराव अंबेडकर, यानी आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी। भारत में सबसे पहले बिजली यह आया था कोलकाता शहर में, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोलकाता। तो देखिए आपका अगला सवाल है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है। बांग्लादेश की मुद्रा यह कहलाती है टका। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टका। देखिए अगला सवाल, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु यह हुआ था कुशीनगर में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुशीनगर। चलिए आपका अगला सवाल है, कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर है यह जो है उड़ीसा राज्य में, तो आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उड़ीसा राज्य। चलिए आपका अगला सवाल है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध यह सिनेमा क्षेत्र से है। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिनेमा क्षेत्र। देखिए आपका अगला सवाल है, हिंदी दिवस किस दिन मनाई जाती है। हिंदी दिवस यह मनाई जाती है 14 सितंबर को। आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 सितंबर। देखिए आपका अगला सवाल है, गांधी जी की फोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई। देखिए गांधी जी की जो फोटो है नोट पर आना शुरू हुआ था 1996 से। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1996। देखिए आपका अगला सवाल है, क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था। देखिए क्रिकेट खेल है सबसे पहले खेली गई ब्रिटेन देश में। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रिटेन देश। देखिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाई जाती है। राष्ट्रीय युवा दिवस यह मनाई जाती है 12 जनवरी को। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 12 जनवरी। देखिए अगला सवाल है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यमुना नदी, यानी जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यमुना। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है। तो भारत का स्वर्ग कहते हैं जम्मू कश्मीर को। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारत का स्वर्ग कहा जाता है जम्मू कश्मीर राज्य को। चलिए आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। तो देखिए लाल ग्रह कहा जाता है मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा मंगल ग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे। देखिए इन ऑप्शन में से रामायण के लेखक कौन है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा महर्षि वाल्मीकि। रामायण का रचना महर्षि वाल्मीकि ने किया था, तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से काटे जा सकते हैं ऐसे धातु सोडियम हो जाएंगे, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सोडियम धातु जिसे चाकू से काट सकते हैं। चलिए आपका अगला सवाल, लाल किले में कुल मिलाकर के कितने कमरे हैं। देखिए लाल किले में कमरों की संख्या है 6, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। चलिए आपका अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाए जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह मनाई जाती है 20 जून को। आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 जून को। आपका अगला सवाल है, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था। तो देखिए पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया यह हिरोशिमा में फेंका गया था। आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिरोशिमा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? गौतम बुद्ध के लड़के का नाम, यह नाम हो जाएगा राहुल, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राहुल। देखिए आपका अगला सवाल है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है तो कितना देर? 1 मिनट में जो एक स्वस्थ मनुष्य होते हैं उनमें हृदय धड़कता है 72 बार, कम से कम 72 बार, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए दुनिया का सबसे बड़ा देश है रूस देश, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रूस देश। देखिए आपका अगला सवाल है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? घड़ी का आविष्कार करने वाले इनमें से हो जाएंगे पीटर, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पीटर। देखिए अगला सवाल, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? देखिए इनमें से कौन सा है जो कि एक खरीफ फसल है? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धान एक खरीफ फसल है, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय यह मुंबई में है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुंबई। देखिए आपका अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 29, जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? देखिए जापान की मुद्रा करेंसी है येन, यानी आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, येन। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? देखिए भारत में सबसे पहली ट्रेन यह चलाई गई थी मुंबई शहर में, आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई। देखिए आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सबसे बड़ा पक्षी का अंडा है? देखिए सबसे बड़ा अंडा जो है वह पक्षी हो जाएगा शुतुरमुर्ग का, यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब शुरू हुआ? भारत देश में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव शुरू हुआ था 1957 में, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, वायुसेना दिवस किस दिन मनाई जाती है? देखिए वायुसेना दिवस है यह मनाई जाती है 8 अक्टूबर को, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 अक्टूबर। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ पर आई थी? भारत में सबसे पहले बिजली यह कोलकाता शहर में आया था, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस यह मनाई जाती है 9 जनवरी को, आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? इनमें से जो संक्रामक रोग नहीं है यह आपका हो जाएगा मधुमेह, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मधुमेह। आपका अगला सवाल है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वाले को दिया जाता है? तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं साहित्य वाले को, आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग यह हो जाएगा गुप्त काल, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? टेलीस्कोप का आविष्कार करने वाले हैं गैलीलियो, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन का डी हो जाएगा, गैलीलियो। देखिए अगला सवाल है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन के आविष्कारक हैं जे.एल. बियर्ड, यानी आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जे.एल. बियर्ड। अगला सवाल, शरिया कानून किस समुदाय से संबंधित है? शरिया कानून जो है यह समुदाय मुस्लिम से संबंधित है, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुस्लिम। देखिए आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी किस वर्ष चंपारण आए थे? महात्मा गांधी चंपारण में आए थे 1917 में, आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? कोयना बांध है यह महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी थी? प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म यह फिल्म थी किशन कन्हैया, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा पक्षी केवल बारिश का ही पानी पीता है? तो ऐसा पक्षी जो केवल बारिश का पानी पीता है यह पक्षी हो जाएगा चातक, यानी आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चातक। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन से ग्रह पर सूर्य पश्चिम की तरफ से निकलता है? तो पश्चिम की तरफ से सूर्य निकलते हैं, वह ग्रह हो जाएगा अरुण ग्रह, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अरुण ग्रह।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से देश में सबसे ज़्यादा झीलें हैं? तो सबसे अधिक झीलें हैं, यह देश हो जाएगा फिनलैंड, यानी आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फिनलैंड। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत में निर्मित पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? तो देखिए भारत में निर्मित सबसे पहला कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन से प्रदेश में है? तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, यह प्रदेश मणिपुर हो जाएगा, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल, भारत की सबसे साफ नदी कहाँ पर स्थित है? भारत की सबसे साफ नदी है, यह मेघालय राज्य में है, यानी जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना।